आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये हमारे आरजू भाई बैठे हुए हैं, ये सफीर विलायत बम्बई से तशरीफ ले आए हैं। आज तो पोस्टर कम है, शुअरा ज्यादा। मुझे पता चला कि आधा दर्जन शुअरा और रास्ते में हैं। बड़ा बरकती ये मजमा है और बहुत बरकती ये महफिल है। इंशाअल्लाह आप सबको समाअत करेंगे और क्या शानदार महफिल होगी, देखिएगा आप। और ये तो गदीर की महफिल है, इसमें न कोई मसलक का झगड़ा है, इसलिए कि वादी ख़ुम में हर मसलक मौजूद है और सब बखिन बखिन कह रहे हैं और सब मुबारकबाद दे रहे हैं। गदीर के पहले शायर का नाम हसन इब्न साबित अंसारी है और उसके बाद 35 साल के बाद एक खामोशी हुई। अली तो कह रहे थे कि मुझसे जो पूछना हो पूछ लो, रसूल का दीन मुझसे ले लो, लेकिन उम्मत ज़रा आगे बढ़ गई थी, फिर वापस आई। 25 साल के बाद में फिर अली से पूछा कि बताइए आप ही का दीन है। उसके बाद गदीर के शोरा का एक सिलसिला है। हजरत कुमैत इब्न ज़ैद असदी, हजरत इस्माइल इब्न हुमयरी, ये सब शोरा हैं जो गदीर के अब तक चले आ रहे हैं और वो सिलसिला इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। ऑन द रिकॉर्ड में कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा कुतुबुल अख्ताब गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा के मज़ार पे इस वक्त जश्न गदीर हो रहा है। इस वक्त जश्न गदीर हो रहा है। आज ख्वाजा साहब के मज़ार पर जश्न गदीर हो रहा है। यौम हुसैन नहीं, जश्न गदीर ख्वाजा साहब के मज़ार पे इस वक्त हो रहा है। और हर साल 2-4 शुअरा हमारी महफिल से भी तशरीफ ले जाते हैं। 1500 साल के बाद भी समझ में आ जाए तो आ जाना चाहिए। मेरे पास फोन आया था, लेकिन आरजू भाई, मैं यकीन जानिए अली का नुसैरी होना तो बड़ी बात, मैं तो आरजू भाई का नुसैरी हूँ। अली वाले का नुसैरी हो जाऊं। मैंने जबान दे दी थी तो फिर जबान दे दी थी, यहाँ आना था, इसलिए मैं ख्वाजा साहब के मज़ार पे नहीं जा सका। लेकिन मैं शिरकत करना चाहूँगा कि आप लोग भी सुने, सारे बुजुर्ग सुने, जितने सिलसिले वाले हैं, चिश्तिया वाले, न्याजिया वाले, कलंदरिया वाले, जितने सिलसिले हैं, सादिया वाले, गौसिया वाले, जितने सिलसिले वाले हैं, बगैर अली के कहीं कुछ है नहीं। सुने चाचा, सुनिए आप। शिया वो है जो अली को पहला माने, सुन्नी वो है जो अली को आखिरी माने, सूफी वो है जो अली को वो माने कि खुद भी ना समझे क्या मान रहा हूं। ये है इश्क की बातें, उड़ते उड़ते अली अली हक हक, बस यही सूफी का काम है और यही इश्क है। कसम खुदा की मैं कितने हवाले आज आपको दूं। राष्ट्रीय सहारा अखबार निकलता है जिसके ब्यूरो चीफ हैं अजीज बरनी, अभी जिंदा है। मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूं कि किताबों में हवाले दिखाओ, फोन करो, ऑनलाइन बात करो, मैं सबकी बातें बता रहा हूं। आज अजीज बरनी ने दिल्ली में गौतमपुरी में मस्जिद ज़हरा में मेरी तकरीर से पहले तकरीर की 5 मिनट की और ये कहा कि मैं अहले सुन्नत हूं, मैं अली को चौथा मानता हूं, वैसे ही जैसे कुरान को चौथा मानता हूं। मैं अजीज बरनी के जुमले सुना रहा हूं। पूरी हिंदुस्तान में आज राष्ट्रीय सहारा अखबार सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, उसके ब्यूरो चीफ है, रोज उनका एडिटोरियल निकलता है। आप खत लिख के पूछ लीजिए मेरे नाम से, मैं यही जिंदा हूं, गलत कह रहा हूं गोली मार दीजिएगा। हवाला आपके हवाले कर रहा हूं और जो ये हवाला ना माने उसको हवालात में भेज दो। अजीज बरनी ने कहा कि मैं अली को ऐसे ही चौथा मानता हूं जैसे कुरान को,
कुरान से पहले तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लेकिन जब कुरान आ जाए तो तौरात भी मनसूख, ज़बूर भी मनसूख। आरजू भाई खाली यही नहीं कि शायर अच्छे हैं, सामे भी अच्छे हैं। ये अजीज बरनी ने कहा। और अब आइए ख्वाजा ख्वाजगा खुतबुल अख्ताब ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान। क्या खूब मिसरे कहे रुबाई की शक्ल में आप सब पढ़ते हैं। चलिए आप कहेंगे हो सकता है रुबाई उनकी हो न हो, मैं जिंदा की बात कर रहा हूं, जिंदा की। वहां के इस वक्त के सज्जादा नशीन है हजरत सूफी अब्दुल मन्नान चिश्ती, अल्लाह उनकी जिंदगी को दराज करे, उनका साया बाकी रहे। सूफिया के सिलसिले का मोतबर तरीन हवाला मौजूद है, इस वक्त वहां सदारत फरमा रहे हैं। वो वहां इस वक्त पढ़ रहे होंगे और नहीं पढ़ा होगा तो 4 बजे सुबह में पढ़ेंगे जरूर ये कथा जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। वो 6 घंटे बाद पढ़ेंगे, मैं 6 घंटे पहले यहां पढ़ रहा हूं। मैं मिसरे सुना रहा हूं आपको, वो भी जिंदा मैं भी जिंदा। और जब सनद होगी तो दोनों उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक आप क्रॉस चेक ना कर लीजिए। जाइए आप टेलीफोन मिलाइए, अजमेर शरीफ में जाइए, आप पहाड़ों से तारागढ़ से नीचे उतरिए और उसके बाद ख्वाजा साहब क्या जाइए, वो रुबाई पढ़ने वाले होंगे। उन्होंने मिसरा जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल का एहसान देखिए। मैं सज्जादा नशीन के मिसरे पढ़ रहा हूं, अल्लाह के रसूल के, मैं कोई अपने आयतुल्लाह का मिसरा नहीं पढ़ रहा हूं। फैयाज साहब आ जाइए, रायबरेली से आ रहे हैं, मैं बरेली शरीफ की बात करने जा रहा हूं। आइए आइए तशरीफ ले। और ये लीजिए फुलवारी शरीफ झारखंड वाले भी आ रहे हैं, तशरीफ ले आइए। जितने शरीफ हैं जो अली को मान ले वो शरीफ। आइए मिसरे पढ़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल का एहसान देखिए, अल्लाह के रसूल का एहसान देखिए। इस्लाम लाने वालों को ईमान दे दिया, इस्लाम लाने वालों को ईमान दे दिया। कुरान पढ़ के भटकेगी उम्मती, इसीलिए खुम्मे नबी ने बोलता कुरान दे दिया। आइए हजरात, शुअरा की फेहरिस्त बहुत ज़्यादा है, मैं अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब भी कथा मैंने एक ही पढ़ा, अब कथे के आगे पीछे जुमलों की इजाज़त तो दीजिए ही भाई, एक ही कथा सही। लेकिन आइए मैं शायर को आवाज़ दूंगा। शायरी चूँकि सरकारी शमीउल मिल्लत की सदारत में महफिल हो रही है, एक नौ तामीर मस्जिद के इफ्तिताह के तौर पे शायरी जब पैगाम बन जाए तो शायरी अजीम हो जाती है। और गदीर तो पैगाम ही का नाम है, जो कुछ था पैगाम को आम करने ही के लिए था। चाहे वो बाद में ऐलान करना, चाहे मजमे का रोकना, चाहे कजाओं का छीनना, चाहे रेत से बिठाना, सब इसलिए कि जब देर में पहुंचे तो वो पूछे कहाँ रह गए थे। जफर आजमी साहब, देखिए बात को कभी कभी समझ जाना चाहिए जब मामला तय रहे। ये गदीर की महफिल है, लेकिन गदीर की महफिल में शायर उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक नाम का ऐलान ना किया जाए, बल्कि आप कहेंगे कि मेंबर को उठाया ना जाए। आइए मैं चाहूँगा जनाब जफर आजमी साहब शायर अहले बैत, जिनकी शायरी पैगाम होती है, मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम हज़रात को जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, बड़ी नूरानी महफिल हो रही है और नूरानी मकाम पर नूरानी जगह महफिल मुनक़्क़िद की गई है।
मुनासबत से कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ, चूँकि जश्न ग़दीर का इनेकाद मस्जिद खदीतुल कुबरा में हुआ है, लिहाजा चाहता हूँ कि जनाब खदीजा के लिए और सरकार रसूल इस्लाम के लिए एक मतला और दो शेर जिसमें शहज़ादी का भी जिक्र हो जाए, मगर गुजारिश करूँगा ज़रा जागती सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत पर बावाज़ बुलंद पढ़ दें। मुलाज़ा फरमाए हज़रात, खुसूसी तवज्जो जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ मुलाज़ा फरमाएँ। भरपूर मतला पेश करता हूँ, चूँकि अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा मतला पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ जनाब खदीजा के सिलसिले से। सख्त दुश्वार है बेसाए का साया होना। बड़ा खूबसूरत मिसरा दिया मैंने, मुलाज़ा फरमाएँ। सख्त दुश्वार है बेसाए का साया होना। सख्त दुश्वार है बेसाए का साया होना। एक खातून पा अहमद का भरोसा। जनाब खदीजा के लिए मैंने मतला पढ़ा। एक खातून पा अहमद का भरोसा होना। फिर मतलब पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। ऐ खदीजा नहीं मुमकिन तेरे जैसा होना। ऐ खदीजा नहीं मुमकिन तेरे जैसा होना। दिल तेरे जैसा कलेजा होना। दिल तेरे जैसा तेरे। हज़रात जो शेर पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह ज़हनों में महफूज रहेगा, ज़रा मुलाहज़ा फरमाए, जाग के मुलाहज़ा फरमाए। दिल तेरे जैसा कलेजा होना। बीबियाँ और पैगंबर की कई थी लेकिन तकदीर में था मादर ज़हरा।
जाओ ना। बीबियाँ और पैगंबर की कई थी, लेकिन तेरी तकदीर में था मादर ज़हरा होना। तेरी तकदीर मादर ज़हरा हो। मौला सलामत रखे आप हज़रात को। वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज में समात फरमा रहे हैं हज़रात। इत्तला ने एक बात अर्ज़ कर दूँ, ये जश्न जो आज इस मस्जिद खजीरतुल कुबरा में मुनक़्क़िद है, भाई फ़हमी करबला मोहल्ला में नजफ़ अशरफ की महफ़िल में हम लोग सब लोगों का साथ था। ये करबला में जश्न की बुनियाद पड़ी थी, सारा प्रोग्राम वहीं मुरतब हुआ था। बड़ी खामोशी था समाज में लग गया। इस जश्न का इनेकाद करबला में, पूरा एहतमाम सरज़मीन करबला में हुआ था। क्यों? फ़हमी भाई हैं यहाँ पे और जो साथ में थे। मुलाज़ा फरमाए हज़रात, बस थोड़ा सा बेदार करने के लिए मैं गदीर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, अगर आप हज़रात की इजाज़त होगी तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर थोड़ा सा बेदार कर दूँ ताकि आने वाला जो शायर हो उसके लिए बहुत ही आसानी हो और आप पूरी तरह बेदार हो जाए। मैं एक मतलब और सिर्फ 2 शेर सरकार से इजाज़त लेते हुए, तमाम हज़रात से इजाज़त लेते हुए, तारीख़ की मुनासबत से हट के मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक मतलब और 2 शेर बस। उसके बाद इंशाअल्लाह गदीर अगर आप चाहेंगे तो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुलाज़ा फरमाए, बहुत ही खूबसूरत सी रदीफ़ पेश करता हूँ। रदीफ़ सरकार मुलाज़ा फरमाए, रदीफ़ यकीन की मंजिल में, हर बात यकीन की मंजिल में, अगर बात यकीन की मंजिल में ना हो तो बोलिएगा ज़रूर, टोक दीजिएगा। मुलाज़ा फरमाए, रदीफ़ अगर पेश नज़र रहेगी तो एक मतला और 2 शेर इंशाअल्लाह बहुत महसूस होंगे। पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए भाई पूरी तरह बेदार हो जाए, मेरे साथ मतले से हो जाए। खाके दर सरवर में, अगर हो तो बोलिएगा। खाके दर सरवर में शिफा है तो शिफा है, अगर नहीं है तो खामोश रहिए, अगर है तो बोलिए। खाके दर सरवर में शिफा है तो शिफा है, हर एक मर्ज़ की ये दवा है तो दवा है। हर एक मर्ज़ की ये दवा है तो दवा है। हज़रात हुस्न मतला, दिल आले पैगंबर पाक फिदा है तो फिदा है। दिल आले पैगंबर पाक फिदा है तो फिदा है, जन्नत का पता हमको पता है तो पता। जन्नत का पता हमको, मिल के बोले, मिल के बोले। जन्नत का पता हमको पता है तो पता है, रोके से तमाम नौजवानों की खिदमत में, मौला दादारों की, मौला के दादारों की खिदमत में ये शेर। रोके से रोके से रोके से कभी रुक नहीं
सकता गम सरवर। सलामत रहिए, सलामत रहिए। शेर मुकम्मल मुलाजा फरमाएं। सारे मिसरा इंशाअल्लाह बहुत महसूस होंगे। मुलाजा फरमाएं। अभी तो पहला मिसरा आपने सुना है। मुलाजा फरमाएं कि रोके से कभी रुक नहीं सकता गम सरवर। अरे मासूम आलम की दुआ है तो दुआ है। रोके से कभी रुक नहीं सकता गम सरवर। मासूम आलम की दुआ है तो दुआ है। मासूम आलम की दुआ है तो दुआ है। मुलाजा फरमाए। अब शेर रदीफ आपके पेश नज़र है ना, शेर पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए। मासूम आलम की दुआ है तो दुआ है। गाजी के चाहने वालों की खिदमत में शेर मुलाजा फरमाए। मौला अब्बास के तेवर पेश करता हूँ, हल्का सा इशारा। मुलाजा फरमाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई खुदा के पास मासूम आलम की दुआ है तो दुआ है। अरे फौजों से जरी बोला के खत पार न करना। है सब बोलें, सब लोग बोलें। मुलाजा फरमाएं कि फौजों से जरी बोला के खत पार न करना। जब कह दिया इस पार कज़ा है तो रोके से कभी रुक नहीं सकता गम सरवर। मासूम आलम की दुआ है तो दुआ है। फौज
करी बोला के खत पार न करना, जब कह दिया इस पार कज़ा है तो कज़ा। जब कह दिया इस पार। हज़रात, सबसे क़यामत का शेर इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। अब रदीफ बाकायदा आपके पेश नज़र हो गई। आखिरी शेर तमाम शेर छोड़ते हुए इंशाअल्लाह महसूस होंगे और याद रखेंगे इस गारंटी के साथ, इस यकीन के साथ। जहाँ जहाँ हज़रात है ये आखिरी शेर। जब कह दिया इस पार कज़ा है तो कज़ा है। अरे 1400 बरस हो गए, पेशानी ये हुर पर के 1400 बरस हो गए, अरे पेशानी ये हुर पर मासूमा का रूमाल बंधा है। कि 1400 बरस हो गए, पेशानी ये हुर पर मासूमा का रूमाल बंधा है तो बंधा। कि देते हैं ज़फ़रदाद मुझे अहल मवद्दत, देते हैं ज़फ़रदाद मुझे अहल मवद्दत, मुझ पर मेरे मौला की अता है तो अता।